वसई विरार महानगर पालिका चुनाव की तारीख का अभी ऐलान नहीं हुआ, लेकिन अभी से राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। वसई विरार क्षेत्र में राजनीतिक पार्टियां विभिन्न कार्यक्रम कर अपनी पहुंच जनता के बीच दर्ज कराने में लग गई हैं। वसई पूर्व के मधुवन में बहुजन विकास आघाड़ी की ओर से रिक्शा चालकों के द्वारा किए गए उत्तीर्ण कामों के चलते सम्मानित किया गया। बीते दिनों क्षेत्र के एक रिक्शा चालक ने सैनिक के बेटी की जान बचाई और वही एक महिला जो आत्महत्या करने का प्रयास कर रही थी, उसे भी आत्महत्या करने से रोका। रिक्शा चालकों के जरिए किए गए सराहनीय कार्यों को बहुजन विकास आघाड़ी के प्रथम महापौर राजीव पाटिल के द्वारा सम्मानित किया गया। वसई से द डर्टी पॉलिटिक्स की एक रिपोर्ट। देखिए, रिक्शा वाला ये हमारे समाज का एक घटक है। अगर वो अच्छे काम करते हैं तो अच्छे काम की दखल लेनी चाहिए। इस बहाने से हम लोगों ने इस रिक्शा वालों को सम्मानित किया है। वो रिक्शा वाले कोई सिर्फ बहुजन विकास आघाड़ी की नहीं है, ये सब पक्ष के, सब यूनियन के हैं। सबसे मेन तो इनका धर्म जो है वो मजदूरी करना धर्म है और अपने समाज के प्रति अपनी अच्छी भावनाएं रखना इनका धर्म है। और धर्म के मुताबिक उन्होंने एक रिक्शा वाला ने, हमारा राजू करके रिक्शा वाला है, उन्होंने एक दिल्ली के फौजी की लड़की जो नाबालिग लड़की है, वहाँ पे घर में से कुछ छोटे से झगड़े की वजह से यहाँ निकल आई थी। उस बच्ची को उन्होंने अच्छी तरीके से ट्रीटमेंट देकर उसके घर पे भिजवाया था। एक रिक्शा वाला ने वसई के खाड़ी में कूदने वाले एक लड़की को बचाया था और एक रिक्शा वाला ने पुलिस वाले को एक अच्छे केस में मदद की थी। ऐसे जो समाज का घटक जो है, वो रिक्शा वाला हो या मजदूरी करने वाला हो, उनको सम्मानित करना ये हर राजनीति करना वाला या तो फिर सोशल वर्क करने वाले की ड्यूटी है। और इस भावना से बहुजन विकास आघाड़ी ने बहुत जगह पे ऐसे सम्मान किए थे, उसमें से एक सम्मान है। और इस सम्मान के साथ में उनका एक गेट टुगेदर करना, ऐसी उनकी मांग थी कि हमारी कुछ मांगे हैं, हमारे साथ कुछ चर्चा होनी चाहिए। उस बहाने से ये छोटा सा एक प्रोग्राम, घरेलू प्रोग्राम उन्होंने रखा है। और आपने देखा होगा कि यहाँ से बहुत ही अच्छे रिक्शा चालक यहाँ पे आए हैं और उन्होंने उनकी जो दिमाग में उनके जो था वो हमसे बातचीत की है और अभी हम साथ में भोजन कर रहे हैं। सर, उनके लिए कुछ योजनाएं हैं आपके पास? कुछ नया ऐसा योजनाएं तो बहुत सी, जैसे भरत भाई ने बताया कि सबसे बड़ी योजना जो है, इनका हर एक रिक्शा वाला का इंश्योरेंस होना चाहिए, उनको अच्छा घर होना चाहिए, उनके बच्चों परिवार ने अच्छे एजुकेशन लेना चाहिए, उनका अच्छा मेडिकल ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। उसके साथ में ही उनकी कुछ घरेलू समस्या या कुछ प्रॉब्लम है वो सॉल्व होनी चाहिए। इसके साथ में भी रिक्शा वालों के लिए स्टैंड जो है, अच्छे स्टैंड होने चाहिए और इसके स्टैंड के साथ में रिक्शा वालों को अच्छी ट्रीटमेंट लोगों के पास से मिलनी चाहिए, एक अच्छा सम्मान मिलना चाहिए। ऐसी अलग अलग इनकी मांग है और मांग बहुत छोटी छोटी मांग है। उन्होंने कुछ आसमान से चांद तारे नहीं मांगे हैं। तो ये मैं ज़रूर कहूँगा कि इनकी मांग पूरी करने की हम ज़रूर कोशिश करेंगे। सर, क्षेत्र में बड़ी तादाद में हल्दी कुमकुम जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इन सारे कार्यक्रमों का आगामी वसई विरार शहर महानगर पालिका के चुनाव में कुछ प्रभाव पड़ेगा? देखिए, ये अलग अलग जो प्रोग्राम है ये अपने भारतीय संस्कृति का एक पार्ट है, तो ये होना चाहिए। इसके ऊपर इलेक्शन में प्रभाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा मैं बोल नहीं सकता हूँ, मगर मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि जो 365 दिन लोगों के साथ में रहने वाली जो पार्टी है, उनके लिए कोई ऐसे प्रोग्राम करने की ज़रूरत नहीं है, मगर एक संस्कृति का भाग है तो ऐसे प्रोग्राम तो होने चाहिए। मैं दावे के साथ कहूँगा कि बहुजन विकास आघाड़ी जो हर साल 365 दिन लोगों के साथ में रहते हैं, आप 2 साल जो कोरोना का काल गया, कोरोना का काल में भी बहुजन विकास आघाड़ी के कार्यकर्ता नेता सब लोगों के साथ में थे। इसीलिए आने वाले चुनाव में जो 126 सीट है, 126 में से 126 सीट बहुजन विकास आघाड़ी के नगर से चुन के आने वाले हैं। सर, बहुजन विकास आघाड़ी आगामी वसई विरार शहर महानगर पालिका के चुनाव में किस तरह की रणनीति या मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ेगा? देखिए, हमारी रणनीति और मुद्दे का आधार तो एक ही, हम लोगों को मिलते जुलते लोगों की समस्या दूर करने की कोशिश करते हैं। यहाँ का जो वसई का जो विकास है, विकास में सबसे बड़ा पार्ट बहुजन विकास आघाड़ी का है। ये वसई तालुका की आबादी आपने देखी तो 81 में सिर्फ 2 लाख थी, 91 में 4 लाख बन गई, 2001 में
16 लाख 8 लाख बन गई, 16 लाख बन गई और अभी 30 के ऊपर 30 लाख के ऊपर यहाँ की आबादी है। इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पे लोग बाहर से आते हैं और रोजी रोटी करने के लिए आते हैं, या तो एजुकेशन के लिए आते हैं, दवा पानी के लिए आते हैं, और दूर दूर से लोग आते हैं। महाराष्ट्र के अलग अलग पार्ट से आते हैं, गुजरात से आते हैं, राजस्थान से आते हैं, बिहार से आते हैं, यूपी से आते हैं, वेस्ट बंगाल से आते हैं, साउथ से आते हैं। और यहाँ रहने के बाद में उन्हें ये तालुका जो है अपना लगता है। इतना अच्छा माहौल हम लोग ने यहाँ पे बनाया है। और मैं इतना ही कहूँगा, ये बढ़ने वाली आबादी जो है, ये आबादी की समस्या बहुत है। समस्या 100% कोई भी दूर नहीं कर सकता। ऊपर से ब्रह्मदेव भी है, नीचे आया तो भी कोई समस्या दूर नहीं होएगी। सब 100% समस्या दूर नहीं होगी। मगर मैं इतना दावे के साथ कहूँगा कि ये समस्या कम करने के लिए हम अच्छे दिल से तहे दिल से काम करते हैं और उसमें हमें अच्छा यश आता है। तो यही मुद्दा लेके हम लोगों के सामने जाने वाले हैं। ये एक अच्छा विकास के काम करने वाले हमारे कार्यकर्ता है। आपको मिलने वाले कार्यकर्ता है, आपके जीवन में आपके साथ में रहने वाले कार्यकर्ता है, तो उनको आप चुन के दो। और मुझे गारंटी है 126 के 126 नगर से हमारे चुन के आने वाले हैं। बहुजन विकास आघाड़ी आगामी चुनाव अकेले लड़ेगी या किसी राजनीतिक पार्टी के साथ गठबंधन हो सकता है? देखिए कि बहुजन विकास आघाड़ी समान मुद्दे के ऊपर हमारे साथ में कोई आता है तो ये जो आघाड़ी जो है, ये आघाड़ी के साथ में कुछ जगह पे हमारी युति हो सकती है। मैं ऐसा नहीं कह सकता कि बिल्कुल नहीं होगी, मगर हर पार्टियों ने अपनी अपनी पोजीशन देख के अगर सीट की मांग की तो ज़रूर कुछ जगह पे युति हो सकती है, ऐसा मुझे लग रहा है। सर, बहुजन विकास आघाड़ी आज जिस मुकाम पे खड़ी है, उस मुकाम तक की राजनीतिक यात्रा में क्षेत्र के उत्तर भारतीयों का महत्वपूर्ण स्थान है। तो क्या उत्तर भारतीयों की तादाद को देखते हुए, उनकी संख्या को देखते हुए आगामी चुनाव में उत्तर भारतीयों को प्रचुर मात्रा में टिकट दिया जाएगा? देखिए, आप जो कहते हैं बहुजन विकास आघाड़ी जो है वो हर जात पात धर्म के साथ में लेके जाने वाले। मेरे बाजू में बैठे हुए भरत गुप्ता जी है। ये भरत गुप्ता जी वसी स्टेशन के नगराध्यक्ष थे, सरपंच थे, उत्तर भारतीय है ये। बराबर उनका काम था, उनका कार्य था। तो जो काम करने वाला है, कार्य करने वाला है, उनको जरूर सीट मिलेंगी। वैसे ही हर बार अलग अलग जगह पे उत्तर भारतीय कैंडिडेट हमारे रहते हैं और वो 100% चुन के आते हैं। ऐसी जरूरत नहीं है कि उत्तर भारतीयों के मेजोरिटी में भरत गुप्ता जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे उत्तर भारतीयों की मेजोरिटी नहीं है। वहाँ पे तो सब जाति धर्म के लोग हैं, मगर वो चुन के आते हैं। तो हमारी यही पॉलिसी है कि उत्तर भारतीय है हमारे साथ में, गुजराती है हमारे साथ में, राजस्थानी है, मुस्लिम समाज हमारे साथ में बहुत है। तो हर जात धर्म के, महाराष्ट्र तो है ही है, हर जात धर्म के लोग हमारे साथ में हैं। तो सबको लिए हम लोग समान सीट का बंटवारा हर बार होता है, वैसे डिफरेंट होगा। एक लास्ट प्रश्न, प्रतिद्वंदी पार्टी कौन होगी, भारतीय जनता पार्टी या शिवसेना या दोनों? देखिए, हम जो लेवल पे काम करते हैं वो लेवल से मैं इतना जरूर कहूँगा, ये वसी विरार की कॉरपोरेशन में हमारे प्रतिद्वंदी कोई नहीं होगा, क्योंकि वह पूरा गेम जो है वन साइड होने वाला है। तो हमारा कोई प्रतिद्वंदी नहीं है यहाँ पे। बहुत बढ़िया, थैंक यू।